गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हार्दिक क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा स्पीओ बैंकिंग। ओरिजिन ऑफ बैंक। ये आज के आपके क्या रहेंगे टॉपिक रहेंगे। अब जो बैंक है इसकी आप डेफिनेशन देखो। बैंक किससे बना है? बैंक बना है बैंकों से। बैंक की उत्पत्ति एक तो बैंकों और एक बैंक से हुई। एक तो ये बैंकों और एक ये दो मत। दो मत क्या है? असली बैंकों क्या है? इटालियन और ये है जर्मन। अब क्या है कि इटली में पहले जब सुनार है ना, वो बेंच पे बैठ कर मुद्रा का लेन देन करते थे। किसी को मुद्रा की आवश्यकता होती थी, मुद्रा बेंच पे बैठ के देते थे। तो उस बेंच से क्या बना? बैंकों। और बैंकों से फिर क्या बना? बैंक। तो क्या है? बेंच। बेंच से बना क्या? बैंकों। बैंकों से बना बैंक। एक मत तो होगी। दूसरा मत है ये जर्मन, BANC। यहाँ क्या होता था कि राजा थे, जर्मनी में क्या थे? राजा थे। उनको क्या है कि ऋण की जरूरत पड़ी। तो उन्हें ऋण क्या हुआ कि जनता से लिया। किससे लिया? जनता से लिया। तो उस कोर्स की वजह से इसका नाम क्या? बैंक। जर्मन भाषा में बैंक था, BANC। उससे उत्पत्ति होकर फिर क्या बना? बैंक बना। क्या बना? बैंक। ठीक है। ये बात तो होगी बैंक की। बैंक की उत्पत्ति, बैंक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो सुन के समझ में आ गया। अब क्या है कि बैंक का जो इतिहास वो क्या है? 1157 में बैंक को ये है सबसे पहला बैंक। कौन सा? बैंक ऑफ वेनिस। इसकी स्थापना की गई 1157। उसके बाद है बैंक 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना। कौन सा है? बैंक ऑफ बार्सिलोना। फिर है 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा। कौन सा है? बैंक ऑफ जेनेवा। सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ वेनिस। इसकी स्थापना में 1157। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ बार्सिलोना। इसकी स्थापना 1401। फिर है बैंक ऑफ जेनेवा। उसकी स्थापना 1407 में। उसके बाद में जो बैंक है वो है 1614 बैंक ऑफ इंग्लैंड। यहाँ से आधुनिक बैंकों का प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? यहाँ से आधुनिक बैंकों का प्रारंभ कहाँ से होता है? यहाँ। एक बार दोबारा देख लो कि बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंकों से हुई। बैंकों क्या है? इटालियन शब्द। इटालियन शब्द है बैंकों। वहाँ क्या होता था? बेंच पे बैठ के सुनार मुद्रा का लेन देन करते थे। इससे क्या हुआ? बैंक से उत्पन्न हुई। बैंकों, बैंक से, बैंकों से बना फिर बैंक। और ये ही जर्मन भाषा में बैंक है, BANC की। उससे भी बैंक की उत्पत्ति। केवल दो मत। कितने मत है? दो मत। ठीक है। एक तो जर्मन और एक इटालियन। फिर सबसे पहला बैंक है 1157 में बैंक ऑफ वेनिस। 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना। 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा। और फिर 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये है आधुनिक बैंकों का प्रारंभ किससे माना जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1694। वैदिक काल में भी बैंक से संबंधित चीजें हुई हैं। कहाँ हुई है? वैदिक काल में। तो ध्यान रखना कौन से काल में? वैदिक काल में। ठीक है। इसके बाद आप देखना एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। कौन है? बैंक ऑफ इंग्लैंड।
इसकी तारीख 1770। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसकी स्थापना ध्यान रखना। सबसे पहला बैंक है 1770 में इसकी स्थापना कर दी गई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब आपको 3 बैंक याद रखने हैं, 3 प्रेसिडेंसी बैंक। कौन कौन सी बैंक है? पहला है बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन सा है? बैंक ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना कब हुई? 1806। इसी के नाम परिवर्तित करके फिर क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, इसकी स्थापना 1809। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बॉम्बे। इसकी स्थापना कब हुई? 1840। तीसरा बैंक है बैंक ऑफ मद्रास। कौन सा है? बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1843। कितने बैंक हैं? 3 बैंक। सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसकी स्थापना कब हुई? 1770 में। फिर बैंक बना बैंक ऑफ कलकत्ता, उसकी स्थापना 1806 में। इसी का नाम परिवर्तित करके बैंक ऑफ बंगाल कब कर दिया है? 1809 में। उसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। उसके बाद में मद्रास की स्थापना 1843। इन्हीं तीनों बैंकों को मिला के क्या कर दिया गया? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। कब कर दी गई? 1921 में। ठीक है, 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अब ध्यान से सुनो, कौन से 3 बैंक? बैंक ऑफ बंगाल या कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों को मिला के क्या कर दिया गया? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। अब जो आज का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, उसकी स्थापना एसबीआई की वैसे नहीं हुई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। इंपीरियल बैंक का ही नाम परिवर्तित करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। कब कर दी गई? 1955 में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। कब कर दी गई? 1955। किसका नाम परिवर्तित करके? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित करके। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, उसका अधिनियम कौन सा है? उसका अधिनियम है 1934 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? आरबीआई एक्ट। कौन सा है? 1934। ठीक है, अब आरबीआई की जो स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी इसकी? आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अब जो आरबीआई है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक की जो हिस्ट्री है ना, वो हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। खासकर कोई भी एग्जाम को उठा के देख लेना, बैंक की जो एग्जाम उसमें पूछी जाती है। बाकी जितनी भी अदर एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए बैंक की हिस्ट्री क्या है। ये तो आपका हो गया पार्ट फर्स्ट। अब आपके लिए पार्ट आएगा सेकेंड। उसमें आप जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, मर्ज हुए, आरबीआई के बारे में जितनी भी जानकारी है, कोई नए बैंक है, उनकी स्थापना, मर्ज, ठीक है, इनके बारे में आपको आगे जो बैंक से संबंधित क्या आएगा? पार्ट सेकेंड है। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ठीक है, थैंक यू।